दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। फिर मैं आज एक छोटा सा चिट लेकर आ चुका हूं दोस्तों। इस चिट में आकाश आनंद की बातें कुछ पॉइंट नोट करके लाया हूं जो आकाश आनंद ने अपने भाषण में कही है दोस्तों। अब आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, उन्होंने पदाधिकारियों को लिए क्या कहा और आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा दोस्तों, वो सारी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। उससे पहले अगर आपसे गुजारिश होगी, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट, इस तरीके की अपडेट हम आपको निष्पक्ष खबर दिखाने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। तो अब बीएसपी विधानसभा में 0 रही, अब लोकसभा में बीएसपी 0 रही और आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने उनके पद से मुक्त कर दिया दोस्तों। इससे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी रही। आकाश आनंद जब से आए थे, युवाओं में एक मजबूती देखने को मिल रही थी और जो झुकाव था बीएसपी की तरफ, युवाओं का खासकर मैं बात करूंगा, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था बीएसपी की तरफ दोस्तों। लेकिन आकाश आनंद ने पदाधिकारियों पर क्या कुछ उन्होंने विश्वास जताया है, आइए हम आपको वो खबर बताने का प्रयास करते हैं। साथ में बीएसपी के जो कार्यकर्ता समर्थक पदाधिकारी हैं, वो 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनकी मांगें लगातार तेज़ी से उठी रही है दोस्तों। अगर ऐसे लोग बीएसपी पार्टी में आते हैं तो बीएसपी क्या अच्छा कुछ रिजल्ट 2027 में दिखा पाएगी, क्योंकि अब 24 का चुनाव खत्म हुआ, अब 27 की तैयारी बीएसपी पार्टी कर रही है। लेकिन उससे पहले 23 जून को बीएसपी सुप्रीमो समीक्षा बैठक करने जा रही है दोस्तों। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद की एंट्री हो सकती है। कई खबर ऐसी है कि बताई जा रही है कि आकाश आनंद नहीं आएंगे उस मीटिंग में, बहन जी ने उनको बुलाया ही नहीं है। तो वहीं कई लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि आकाश आनंद उस मीटिंग में ज़रूर आएंगे और आकाश आनंद की एंट्री होने वाली है। तो 23 तारीख की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, निर्देश क्या दिए, कार्यकर्ताओं के समर्थन में आकाश उतर गए हैं दोस्तों। कार्यकर्ताओं के समर्थन में आकाश आनंद इसलिए उतर गए क्योंकि उनको पता हुआ, उन्होंने 2-2.5 सालों में जो समीक्षा की जा करके, जो मीटिंग की, जो रैलियाँ की, उन्होंने जो पैदल मार्च किए, उन्होंने देखा आखिर में कार्यकर्ता चाहते क्या है और हमारे पदाधिकारी कैसे काम करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जो चिट्ठा है, इस चिट्ठे में ही मैं वो पॉइंट नोट करके लाया हूँ। इसको पूरा सुनकर आप जाइएगा और प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 1, आकाश आनंद ने पदाधिकारियों पर नाराज़गी जाहिर की है दोस्तों। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो हमारे कार्यकर्ता है वह परेशान है, वर्तमान में पार्टी पदाधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता है परेशान है, निराश है, जिस तरीके से पदाधिकारी पार्टी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, तो जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 2 में आपको बताने का प्रयास करूँ, बीएसपी के कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा करने से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अब आकाश आनंद ने सीधा पदाधिकारियों की क्लास लगा दी है दोस्तों कि बीएसपी के जो कुछ पदाधिकारी, सारे पदाधिकारियों की बात उन्होंने नहीं की, कुछ पदाधिकारी जो है वो काम जो कर रहे हैं पार्टी के लिए, हित में पार्टी के काम कम कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं आज भी पार्टी में बैठे हुए हैं। और यही बता दूं मैं, इस ये बात आ गई तो कई बहुजन समाज के लोग, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से निकाल देना चाहिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तीसरा पॉइंट जो रखा है ये भी बेहद चौंकाने वाली बात है। आकाश आनंद पूर्व में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और बहन जी के उत्तराधिकारी भी रह चुके हैं। तो अब हम इस टॉपिक पर अगर से 3rd नंबर पे बात करें तो उन्होंने कहा कि मैंने भी महसूस की है, हमको भी काम करने में कई जगह दिक्कत होती है, हम बहुत मजबूर हैं। पार्टी में स्ट्रक्चर ऐसा बना है जिसको हम अभी छेड़ नहीं सकते। तो दोस्तों आकाश आनंद ने भी बड़ी बात बोल दी दोस्तों। उन्होंने कहा मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में पार्टी में, और पार्टी के जो स्ट्रक्चर बनकर चल रहा है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर पार्टी में बना हुआ है, उसको आकाश आनंद अभी छेड़ नहीं सकते हैं। आकाश आनंद ने महसूस किया पार्टी में जो कमियां हैं और पार्टी की जो गतिविधियां हैं काम करने की, तो आकाश आनंद ने कहा हम इसको सभी कमी को ख़त्म कर देंगे और 2027 में पार्टी जिस तरीके से 2007 में थी, जिस स्टैंड पर, जिस मुकाम पर, उसी मुकाम पर 2027 में लाने का पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से आकाश आनंद खुद करेगा। तो अब मैं बात करूं दोस्तों कि पार्टी में, बीएसपी में कार्यकर्ताओं की मांगे किस किस को आने की उठ रही है। आखिर में कार्यकर्ता चाह किसको रहे कि पार्टी में लोग आएँ और पार्टी मजबूत हो जाएगी। आकाश आनंद फर्स्ट हैं
और वहीं आकाश आनंद की मांग तो लगातार उठ रही है, ट्रेंड भी कई बार चला, 1 लाख लोगों ने ट्रेंड करवाया इस पोस्ट को कर। और वहीं जयप्रकाश सिंह की भी वापसी लोग चाह रहे हैं, वापस आज जयप्रकाश को भी आना चाहिए। आना क्या चाहिए कि बीएसपी सुप्रीमो को उनको वापस लाना चाहिए पार्टी में। और वहीं डॉक्टर रितु सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रही, कई महीनों तक उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उनको न्याय जस्टिस नहीं मिल पाया। डॉक्टर रितु सिंह की भी मांग तेजी के साथ उठ रही है। और साथ में डॉक्टर प्रोफेसर इंदु चौधरी जो लालगंज से लोकसभा प्रत्याशी थी, उनकी भी मांगे बहुत ही तेज़ी के साथ उठ रही है, उनको भी आना चाहिए। और साथ में एक महिला और है रेखा रानी, उनकी भी मांगे तेज़ी के साथ उठ रही है दोस्तों। अगर ऐसे लोग पार्टी में आते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। 2027 में पार्टी कुछ अच्छा रिजल्ट देकर पब्लिक के सामने रख पाएगी दोस्तों। आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह, डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर इंदु चौधरी, रेखा रानी जैसे तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता भी ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ता, उनको भी पार्टी में वापस लाया जाना चाहिए। और जो नहीं अभी तक पार्टी में पद पर थे, उनको भी पद पर अब बहन जी को रखना चाहिए। ये सारी मांगे लगातार ट्विटर के माध्यम से भी देख रहा हूँ मैं, जो भी सोशल मीडिया है, तमाम मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, कार्यकर्ता लगातार ये मांगे कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती से दोस्तों। आकाश आनंद ने बड़ी बात बोली है कि पार्टी में कुछ पदाधिकारी हैं ऐसे जो पार्टी को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं दोस्तों, और मैं उनका भी इलाज करूँगा समय आने पर, लेकिन अभी मैं उनको नहीं छेड़ूंगा। जहाँ जो है वैसे पड़ा रहे, लेकिन मैं ऐसा सिस्टम स्ट्रक्चर बनाकर बीएसपी में खड़ा कर दूंगा जो 2027 में कुछ अच्छा रिजल्ट लाने का पूरा प्रयास करेगी और रिजल्ट लाकर दिखाऊंगा। ये आकाश आनंद की बातें हैं दोस्तों। तो चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।